सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और हमें विश्वास है कि सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से अधिक लाभ लेते होंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास अगर वीडियो का लिंक जाता है तो प्रयास करिए अपने भी देखिए और अपने मित्रगणों के पास भी शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मैं यही आप लोगों से कामना करता हूं। और आप लोग जानते भी हैं कि हमारे स्टार प्रचारक बच्चे ही होते हैं। मैं ज़्यादा हवा कावा में रहना नहीं पसंद करता हूं। ठीक है, तो प्रयास करिए आप लोगों का सहयोग और योगदान रहे कि जल्द से जल्द सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़े और अधिक से अधिक आप लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी आप दबा दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास जाता रहेगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप अधिक से अधिक लाभ लेते होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब दूसरे चैप्टर में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो दूसरा प्रश्नावली है उसकी तरफ चलने से पहले कुछ सूत्र है, उन सूत्रों को पहले समझ लेते हैं और समझने के बाद इसको रटने का प्रयास करते हैं। और कैसे रटेंगे, आप अगर समझ में आ रहा है तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है कोसेक इनवर्स 1/x। और आप सुने पढ़े भी होंगे कि जैसे आप त्रिकोणमिति में पढ़ते थे कि साइन थीटा बराबर होता था 1/, क्या, कोसेक थीटा। और या कोसेक थीटा बराबर क्या लिखते थे, 1/sin थीटा। तो वही चीज यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो कोसेक साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। तो ये त्रिकोणमिति में होता है। और प्रतिलोम में क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स, ये कोण का जो है, जो यहाँ जो कोण है वो व्युत्क्रम हो जाता है 1/x हो जाता है। इसी प्रकार अगर साइन इनवर्स 1/x है तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स, ये को पलट दीजिए तो कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। इसी प्रकार cos इनवर्स 1/x है तो क्या हो जाएगा, cos का क्या हो, किसका cos का अपोजिट क्या होता था त्रिकोणमिति में, sec होता था। तो यहाँ भी 1/x है तो sec इनवर्स और 1/x का व्युत्क्रम करेंगे क्या होगा, x। इसी प्रकार cos इनवर्स x है तो इसका जब निकालेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तो cos इनवर्स x बराबर किसका होता है, sec इनवर्स, और x को x/1 है तो क्या होगा 1/x। ऐसे ही tan इनवर्स x का भी निकाल सकते हैं और tan इनवर्स 1/x का भी निकाल सकते हैं। sin इनवर्स -x, तो sin इनवर्स -x बराबर किसका होता है, -sin इनवर्स x के। जैसे माइनस थीटा के लिए अनुपात में आपको बताया गया था कि sin माइनस थीटा बराबर क्या होता है, -sin थीटा। cos माइनस थीटा बराबर क्या होता था, प्लस cos थीटा। tan माइनस थीटा बराबर क्या होता था, तो -tan थीटा। उसी प्रकार का ये भी है आपका, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, साइन इनवर्स में क्या होगा, साइन इनवर्स -x, साइन माइनस थीटा -sin थीटा। तो साइन इनवर्स -x बराबर किसके, -sin इनवर्स x के। ऐसे tan इनवर्स -x बराबर किसके, -tan इनवर्स x के। कोसेक इनवर्स -x बराबर किसके, -कोसेक इनवर्स x। और cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। तो बस यह याद रखेंगे, sec इनवर्स -x बराबर किसके, पाई माइनस sec इनवर्स x। और cot इनवर्स -x बराबर किसके, पाई माइनस cot इनवर्स x। इसमें देखिए तीन आपको बता दिए। और फिर होता था cot माइनस थीटा, cot माइनस थीटा होता था माइनस cot थीटा। ऐसे आपका sec माइनस थीटा क्या होता था, प्लस sec थीटा होता था। और कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा जो होता था माइनस कोसेक थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपको सूत्र याद है तो इसी आधार पर ये माइनस वाले हैं। तो देखिएगा माइनस थीटा में सिर्फ cos और sec के मान धनात्मक है, बाकी के मान क्या है, ऋणात्मक है। तो देखिए साइन इनवर्स -x में भी देखिए माइनस है, tan इनवर्स -x में माइनस है, कोसेक इनवर्स -x में भी माइनस कोसेक है, कोसेक इनवर्स है, देखिए सब माइनस वाले। लेकिन जब cos और sec की बात करिएगा तो cos इनवर्स -x बराबर किसके होता है, आगे पाई लगा दीजिएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। और sec इनवर्स -x किसके बराबर होगा, पाई माइनस sec इनवर्स x। ठीक है, और इसी प्रकार आपका cot इनवर्स का भी होता है। तो cot इनवर्स -x बराबर भी पाई माइनस का होता है cos इनवर्स x। तो ये तीन को विशेष ध्यान देना है। cos देखिए इसमें भी cos और sec के मान धनात्मक होते हैं। इसमें cos और sec के मान के पहले क्या होगा, पाई आगे जाकर लगा दीजिएगा cos sec और cot के लिए।
अब बाकी के आगे केवल माइनस लगा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, फिर माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन कास और सेक और कॉट के पहले क्या करिएगा, पाई माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। अब एक सूत्र आप पढ़े थे, याद करिए, त्रिकोणमिति में एक सूत्र आपको लिखवाया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता था, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता था, 1 के। यहाँ क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर, वहाँ 1 था, यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर डी पाई बाई 2। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर डी पाई बाई 2। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एक सूत्र होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन वाई। आप एक सूत्र 10 में बताया गया था कि टेन ए प्लस बी, याद रखिएगा, a प्लस बी का सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। इसमें इनवर्स वाले में ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स धन वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। यानी जब प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाएगा। और एक्स वाई का मान जो है, एक्स और वाई का जब गुणनफल, यानी का मतलब एक्स का मान यहाँ और वाई का मान यहाँ, इन दोनों का गुणा करिए। और अगर गुणा करने पर यहाँ एक्स का मान मान लो 1/2 है और यहाँ 1 है, इन दोनों का गुणा करने पर अगर मान 1 से छोटा आ रहा है तब तो ये लगेगा, ठीक है। और अगर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है तो इसका मान होता है और टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, यानी माइनस रहेगा तो माइनस लगाइएगा, ठीक है। और एक्स वाई यानी एक्स और वाई का जो गुणनफल होगा वह इन दोनों का मान आप गुणा करिएगा, और गुणा करने पर अगर उसका मान -1 से, इन दोनों के गुणनफल का मान -1 से बड़ा है तब तो ये सूत्र लगेगा, ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है और इसका निष्कर्ष देखिए एक्स वाई ग्रेटर देन, देखिए एक्स वाई का मान 1 से छोटा रहेगा तब ये लगाइएगा, और अगर एक्स वाई का मान 1 से बड़ा होगा तब ये लगेगा। यानी का मतलब आगे आपको पाई बढ़ाना पड़ेगा। बस ये ध्यान देना है, इन्हीं दोनों में विशेष ध्यान देना, जब x यहाँ का मान और यहाँ का मान, यानी दोनों का गुणा करिएगा, अगर मान 1 से कम है तब तो ये सूत्र लगाइएगा। अगर इन दोनों का गुणनफल 1 से क्या है, अधिक है, तो आगे आपका पाई जुड़ जाएगा, पाई प्लस अब तब यही सूत्र होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इतने सूत्रों का संग्रह इसमें दिया गया है, और भी इसमें तमाम सूत्र हैं, लेकिन उसको अभी हम बाद में बताते हैं। आइए प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल करते हैं, और उसके बाद जहाँ जैसा सूत्र का डिमांड रहेगा उसके हिसाब से पूरा मैं सूत्रों को लिख दूंगा। लेकिन अभी तक आप केवल इतने सूत्रों को आपको संग्रह करना है, इन्हीं को आपको याद करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, और प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 2.2 की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 देखिए, पहला सवाल दिया है, निम्न को सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दो कि 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर, सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब और x बिलोंग्स टू कॉलम -1/2 से कहाँ तक 1/2 के बीच में है। यानी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ 3 साइन इनवर्स x बराबर, सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x का जो मान है वो -1/2 से +1/2 के बीच में ये बिलोंग करता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। कुछ तरीके, कई तरीके से बने सिद्ध करते हैं। या तो आप बाएं पक्ष से लेकर चलते हो, दाएं पक्ष दिखाते हो, या दाएं पक्ष से लेकर चलते हो, बाएं पक्ष दिखाते हो, या दोनों पक्ष एक साथ लेकर चलते हैं, दोनों को बराबर दिखा देते हैं, और या किसी और मान से प्रारंभ करके दोनों पक्ष को एक ही साथ लाकर दिखा देते हैं। तो 3-4 तरीके होते हैं, इनको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन हम आसान तरीके से आपको बताते हैं। हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं और हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। राइट हैंड साइड में मान आपका देखिए दिख रहा है
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। देखिए, यानी हम लेकर चलेंगे दायां पक्ष और दिखाएंगे क्या, बायां पक्ष। कैसे दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। तो क्या करिएगा, लेट मान लेते हैं x बराबर किसके, साइन थीटा के। x बराबर क्या मान लो, साइन थीटा। या अगर हम थीटा का मान निकालें, थीटा बराबर, थीटा एक छूट जाएगा, तो जब साइन इधर आएगा क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ध्यान दीजिएगा, पुनः समझिएगा। यानी हमने x बराबर क्या मान लिया, साइन थीटा, या थीटा, थीटा को एक छोड़ दीजिए, तो जब साइन इधर आएगा क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब आइए रखते हैं इन मानों को। तो देखिए, साइन इनवर्स और 3x के जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 है, और x के जगह क्या रखना है, x के जगह चून के क्या रखना, साइन थीटा, तो क्यूब है ना, क्या होगा 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और इस तरह से देखा जाए तो ये माना गया साइन इनवर्स, ये सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये मान होता है साइन 3 थीटा का सूत्र है, याद रखेंगे। ये मैं दर्शा दे रहा हूँ, क्योंकि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, याद रखेंगे। यानी साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी इस मान के जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इस मान की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन 3 थीटा लिख दिया। और एक सूत्र और आपको लिखवा बता दें, उस दिन इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बताया था कि साइन इनवर्स साइन x बराबर किसके लिखवाते हैं, x के, या साइन इनवर्स साइन थीटा होगा तो किसके, थीटा के, ये याद रखेंगे। तो आप बताइए, साइन इनवर्स साइन x है तो x होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है तो क्या होगा, 3 थीटा। यानी जो भी यहाँ मान होगा वही उतर जाता है। जैसे देखिएगा, साइन इनवर्स साइन x है तो सिर्फ x था तो यहाँ x हो गया, यहाँ थीटा था तो क्या हो गया, थीटा हो गया, यहाँ थीटा है क्या, 3 थीटा। तो इसलिए साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाता है, क्या बचा, 3 थीटा। और थीटा का मान क्या है बाबू, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x, और यही आपका साइन 3 साइन इनवर्स x है। यानी दायां पक्ष लेकर चले हो और बायां पक्ष आपने क्या कर दिया, ला दिया। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो है राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। एक बार और समझ लीजिए, राइट हैंड साइड से साइन इनवर्स 3x माइनस 4x ले लेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, x बराबर साइन थीटा मानोगे, या थीटा को यही छोड़ दीजिए, जब साइन इस पक्ष पे जाएगा तो थीटा बराबर किसके होगा, साइन इनवर्स x के। अब उठा के मान रखते हैं साइन इनवर्स 3 और x की जगह चुन के जहां जाए x होगा क्या रखेंगे, साइन थीटा, x के साइन थीटा माइनस 4 x के जगह क्या होगा, साइन थीटा, चूंकि क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के। क्योंकि इसी की जगह हम लिख सकते हैं इसको, तो इसके जगह हम लिख दिया इसको। और साइन इनवर्स साइन x बराबर किसके, x के, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर किसके, थीटा के, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बराबर किसके, 3 थीटा के, और 3 ये है, और थीटा का बनवा क्या था, साइन इनवर्स x था, और यही बनवा आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। इस तरह से ये हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, और आगे के सवालों को फिर मैं आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर 3 का इनवर्स x बराबर दिया है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, यानी इसको भी सिद्ध ही करना है। देखिए 1 से लेकर 4 तक जो सवाल है आपका वो सिद्ध करना है, जिसमें हमने पहला सवाल कर लिया, और दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, फिर तीसरा सवाल लगाते हैं, फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, ये बराबर इसको दिखा दो, या ये हम लेकर चलो ये दिखा दो, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, जैसे इसमें पहले हम लेकर चले थे और लेफ्ट हैंड साइड दिखाए थे, ऐसे इसमें भी राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, cos इनवर्स 4x³ माइनस क्या है 3x। वहां देखिए साइन इनवर्स में था तो हमने साइन थीटा माना था, यहाँ cos इनवर्स में है तो इसलिए x बराबर क्या मानोगे, cos थीटा। तो लेट x बराबर क्या मानेंगे, cos थीटा लिखेंगे, या थीटा बराबर क्या होगा, तो
cos इनवर्स x। याद करिए, इसके पहले मैं अभी जस्ट पहले मैं किया हूँ, जब साइन इनवर्स था तो x बराबर साइन थीटा लिखे थे। यहाँ cos इनवर्स है तो x बराबर क्या मान लिए, cos थीटा। या थीटा का मान जब निकालोगे थीटा ही छोड़ दो तो cos इधर जाएगा, क्या होगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब इन मानों को इसमें भरते हैं तो लिखेंगे cos इनवर्स, बोलिए 4 है 4 लिखेंगे। x की जगह क्या रखोगे बाबू, x की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे। इस पर क्या है, 3 घात है तो हो जाएगा यह 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3। फिर x की जगह क्या रखोगे, cos थीटा रखोगे, 3 cos थीटा। और इस तरह से देखिए ये निकल कर आया क्या, cos इनवर्स cos 3 थीटा। याद रखेंगे क्योंकि ये सूत्र होता है, cos 3 थीटा का सूत्र होता है कि 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। याद रखिएगा इसको, cos 3 थीटा का ये सूत्र है, cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा था ये, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा। तो इसके जगह हमने लिख दिया cos 3 थीटा। और इसके जस्ट पहले हमने अभी जस्ट साइन वाले में बताया था, तो इसी प्रकार cos इनवर्स cos थीटा बराबर किसका होता है, थीटा के। तो बताइए cos इनवर्स cos थीटा, थीटा क्या है, 3 थीटा है, इसलिए लिख देंगे 3 थीटा। और थीटा का मान क्या है बाबू, थीटा का मान क्या है, तो निकल कर आया है cos इनवर्स x है। देखिए cos इनवर्स x, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो जिस प्रकार आपने साइन वाला किया है उसी प्रकार आपने cos वाला कर लिया। अब हम बढ़ते हैं बिना देरी किए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएंगे। अब आइए देखें, यहाँ भी सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करना है। अब देखिए आपके सामने tan इनवर्स के तमाम फार्मूले दिए गए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और यहाँ भी कंडीशन है, तो खाली मतलब यहाँ इन दोनों का गुणा करते हैं, और गुणा करने के जैसे यहाँ देखिए x y का घनफल 1 से कम होना चाहिए, जब 1 से कम होगा तब ये लगेगा। तो देखते हैं, गुणा करते हैं। देखिए यहाँ x का मान कितना है, यहाँ समझ लीजिए x बराबर 2/11 दिया है, और y का मान कितना दिया, 7/11 7/24। अब क्या कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो x y, तो 2/11 गुणे y का मान क्या है, 7/24 है, 2 से काट दीजिए 12 हो गया, अर्थात 7/12 एकम 12 12 एकम 12 12 और एक कितना हो गया 13। यानी कुल मिला के यह 1 से मान कम होगा, यानी x y का जो गुणनफल है वह 7 में 132 से भाग करिएगा, तो 7 में 132 से भाग करेंगे तो 1 से क्या होगा, कम आएगा। इसलिए आपका tan इनवर्स x tan इनवर्स y का यह सूत्र लगेगा। अगर यही अगर इनका गुणनफल 1 से अधिक आता तो क्या करते, तब यह पाई आगे जोड़ देते, पाई प्लस tan इनवर्स x y माइनस xy। इसलिए ये ऊपर वाला ही सूत्र लगेगा। तो आगे लगाते हैं, क्या करेंगे, हल में लिखेंगे, और सबसे पहले यहाँ tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये बायां पक्ष है। और आपको बता दें कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र हम लिख दे रहे हैं, क्या होता है, tan इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस xy। ठीक है, तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। हमने बाएं पक्ष लिखा tan इनवर्स x प्लस ये x है, ये y है, सूत्र लगाइए तो क्या होगा, ये तो आपका सूत्र है, इसको मैं मौजूदा पुस्तक में रख दे रहा हूँ। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करके इसको लगाना है। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ठीक है, x धन y, तो x की जगह क्या है 2/11 धन y की जगह क्या है 7/24 बटे क्या है 1 माइनस xy। तो x और y यानी x का मान आपका क्या है 2/11 गुणे y का मान क्या है 7/24। ठीक, इसको पुस्तक में रखिए। अब 11 और 24 का लॉसन ले लीजिए, तो लॉसन का मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों का लॉसन मतलब दोनों गुणनफल के रूप में उतार दीजिए, तो गुणा उतारने पर तो हो जाएगा 11
11 से गुणा कर 11 चौको 44, 11 में 22, 22 और 4, 22 4 कितना होगा 26, 264। अब क्या करिएगा, इसका 24 का इसमें पूरा इसका इसमें 24 दूनी हो जाएगा 48 और धन 11 7 77 हो जाएगा, 11 7 77 बटे इसी तरह से नीचे का लौसा ले लीजिए, इसके बटे 1 मान लो और 11 24 का गुणनफल 264 होगा और 264 एकम कितना होगा 264 और माइनस 7 दूनी 14, इससे ये खत्म हो गया। अब देखिए आपका मान आ गया 10 इनवर्स, ये जोड़ लेते हैं 8 और 7 कितना होगा 15 होगा और 7 4 11 और 1 12। नीचे देखिए 264 प्लस 14 घटा देंगे 250 होगा और 125 दूनी 250, यानी 125 दूनी 250 होता है। ये आपको हो जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर बचा 1 और नीचे आ गया 2, तो यानी 1 बटे का हो गया 2 और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है? आपको और मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये मैं चेक करूंगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ भी वही सूत्र है और यहाँ भी वही है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये वाला सूत्र लगाएं कि ये वाला, क्योंकि दोनों तो प्लस ही है। हमने आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ और यहाँ का जो मान होगा गुणा करके चेक करोगे, अगर इन दोनों का गुणनफल 1 से कम आएगा तब तो यह लगाइएगा, अगर इनका गुणनफल x y का गुणनफल 1 से अधिक आएगा तब यह सूत्र लगेगा। तो चूंकि हम यहाँ गुणा किए हैं, x का मान हमने मान लिया क्या है 2/11 था, y का मान 7/24 था, इन दोनों का हमने गुणा किया तो x into y, x का मान 2/11 रखोगे, y की जगह 7/24 रखेंगे, 2 से काटेंगे 12 हो गया, 7/132 हो गया, 132 से 7 में अब बात करेंगे तो मान लगभग जो है 0 समथिंग का करके आएगा मान, जो कि वो 1 से क्या होगा कम होगा, तो जब 1 से कम होगा तो इसलिए सूत्र आपका ये लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24, यहाँ सूत्र हमने लिख दिया tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस xy। तो ये लेफ्ट हैंड साइड था, हमको राइट हैंड साइड पे लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी x के जगह क्या है 2/11 और y के जगह क्या है 7/24, तो बराबर किसका होता है tan इनवर्स x धन y, तो x के जगह 2/11 धन y के जगह 7/24 अब बटे 1 माइनस xy, तो x के जगह 2/11 और y के जगह 7/24, 11 24 को गुणा करेंगे 264 होगा, 64 24 दूनी, ये दोनों को गुणा कर दिए, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तो 24 दूनी 48, 11 7 77 बटे आपका 264, फिर 11 24 का गुणा करेंगे 264 हो जाएगा और 264 एकदम 264 और 7 दूनी 14 264 कट गया, 48 में 77 जोड़ देंगे कितना होगा 125 होगा, 264 में 14 घटा देंगे कितना होगा 250 होगा, 125 से कम 125 दूनी 250 अर्थात tan इनवर्स 1/2 और यही tan इनवर्स 1/2 ही क्या है राइट हैंड साइड का मान है। इस तरह से हमने ये 3 सवाल आपका कंप्लीट कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं और इस चैप्टर का जो है ये आपका प्रश्नावली 2.2 का चौथा सवाल है, ये भी सिद्ध करना है, यानी 1 से लेकर 4 तक जो है जो प्रारंभ के सवाल दिए गए थे इसको सिद्ध ही करना था, जिसमें 3 सवाल हमने सिद्ध कर दिए। चौथे सवाल की तरफ हम चलते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 धन tan इनवर्स 1/7 बराबर सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 31/17 है। तो थोड़ा सा एक सूत्र मैं यही कंफर्म कर दे रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x बराबर ये याद रखेंगे tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है। 2 tan इनवर्स x का ये सूत्र है, ये अभी मैं सूत्र नहीं लिखवाया था, हमने कहा था कुछ सूत्र और बचे हुए हैं जिसको आगे मैं लिखाऊंगा। तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस क्या होता है x स्क्वायर, ये होता है। अब हम जो है 2 tan इनवर्स x बराबर ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये आपका दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7, इन्हीं को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड दिखाते हैं। सबसे पहले 2 tan इनवर्स x वाला ये सूत्र लगाओ, तो क्या होगा बाबू सूत्र के हिसाब से tan इनवर्स 2x
तो 2 गुणे x का मान क्या है, ईमानदारी से बताइएगा। यहाँ x है तो x लिखते हो, यहाँ x की जगह क्या है 1/2 है, 1/2 लिखेंगे। बटे क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की जगह क्या है 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर, और यहाँ मैं मजूले पुस्तक में इसको डाल देता हूँ प्लस tan इनवर्स 1/7 है। अब देखिएगा ये 2 से 2 कट गए तो मिला क्या होगा वो tan इनवर्स ये बट्टा 1/1 बचा बटे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 करेंगे 2 का वर्ग नीचे 2 का वर्ग 4 होगा, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। देखिए 4 कम 4 और 4 में से घटा दीजिएगा तो ऊपर आपका मिल गया क्या tan इनवर्स 1/1 तो है ये, और आपका नीचे हो गया 3/4, ठीक है, और प्लस इधर क्या मिला है बाबू तो tan इनवर्स 1/7। अब देखिएगा ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर भाग जाएगा और ये इसका 20 का 20 में गुणा कर देंगे तो tan इनवर्स आ गया 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए अब इनका देखिए ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जैसा हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जैसा हो गया। और देखिए यहाँ x और y का गुणा करो देखो 1 से कम आएगा, x का मान 4/3 है, y का मान 1/7 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 × 4 7 × 21, 21 से 4 में भाग करेंगे तो 1 से कम आएगा। इसलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में का यह सूत्र आप लगाएंगे, यह वाला नहीं लगेगा, यह कब लगेगा जब x और y का गुणनफल 1 से अधिक होगा। तो आइए यह सूत्र लगाते हैं। तो इस सूत्र को पहले मैं क्या करता हूँ पुनः मैं यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और बराबर क्या होता है सूत्र यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस xy। इसी सूत्र का इस्तेमाल करिए तो बराबर ये सूत्र था, इसको मैं मौजूदा पुस्तक में ऐसे डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ लिख के, ठीक है। अब आइए यहाँ tan x की जगह 4/3 और y की जगह 1/7, तो आइए लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह क्या है 4/3 धन y की जगह क्या रखोगे 1/7 रखेंगे बटे 1 माइनस x की जगह 4/3 y की जगह 1/7। अब देखिए क्या होगा बाबू tan इनवर्स 7 और 3 का लसा लेंगे क्या होगा 21, दोनों को मतलब दोनों में उतार दो और 7 का इसमें 3 का इसमें 7 × 28 और 3 × 3 बटे इसी तरह 7 के 21 नीचे आपका लसा होगा और 21 से कम 21 कर दीजिए और -4 और 21 से 21 कट गया। अब देखिए तो 28 में 3 जोड़ तो 28 3 क्या होगा 31, tan इनवर्स 31 हो गया और 21 में 4 घटा दीजिए तो 17 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये राइट हैंड साइड भी आ गया। तो याद रखिएगा एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले tan इनवर्स x का सूत्र याद रखेंगे tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स x के जगह यहाँ क्या है 1/2 है तो tan इनवर्स 2x तो x था तो x लिखेंगे और x के जगह क्या था यहाँ 1/2 था तो 2 × 1/2 लिखेंगे, 2 से 2 कर गया बटे 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 माइनस x स्क्वायर और x से 1/2 था 1/2 का वर्ग कर दीजिए प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 से 2 कर गया 1/1 बचा, 1 का वर्ग 1 होगा 2 का वर्ग 4 होगा, 4 × 4 4 में से घटाएंगे क्या होगा 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा और इधर वाला मान जैसे था उसको आप लिखते चलेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे तो 4 में 3 हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस x का xy। तो tan इनवर्स x का मान क्या है बाबू 4/3 है, धन y का मान क्या है 1/7 है बटे 1 माइनस xy, x का मान क्या है 4/3 है, y का मान 1/7 है। इन दोनों का गुणा करेंगे 7 3 का लॉस 21 होगा, 7 × 4 28 होगा, 3 × 1 3 होगा, 7 3 का लॉस 21 होगा, 21 से कम 21 -4 होगा, 21 से 21 कट गया, 21 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 17 होगा और 28 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 31 होगा, 31/17। तो इस तरह से हमने 4 सवालों को कंप्लीट किया और हमें उम्मीद है कि जो भी मैं सूत्र आपको लिखाया हूँ उसको
इसको आप कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं सूत्रों की सहायता से ही प्रश्नावली के सवाल लगेंगे। और जैसे मैं बताता चल रहा हूँ उसी प्रकार आप नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और खासकर यह वीडियो अपने भी देखिए और अपने मित्रगणों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को जो है लाभ मिल सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे के सवालों को हम